चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर अपने आज के सेशन में बढ़िया तरीके से। जब क्वेश्चन आपके संख्या की समानता या सादृश्यता पे पूछे जाते हैं, यानी जब प्रश्न आपके नंबर एनालॉगी पे पूछे जाते हैं, तो देखो नंबर एनालॉगी में क्या होता है, एक रिलेशन आपको बनाकर देता है, दूसरा आपको बनाना होता है, यही होती है समानता सादृश्यता। सबसे पहले जब भी नंबर एनालॉगी के क्वेश्चन आए, हमें चेक करना होता है कहीं दिया गया प्रश्न स्क्वायर या क्यूब से तो नहीं बन रहा, कहीं दिया गया प्रश्न वर्ग और घन से तो नहीं बन रहा। सबसे पहली चीज ये चेक करनी है। दूसरा पोर्शन हमें ये चेक करना होता है, जब ऐसा नहीं दिखाई दे तो क्या पता बोर्ड मास लगाया हो। फिर चेक करो कि क्या पता डिवाइड कर रखा है इसने, मल्टीप्लाई कर रखा है, एडिशन कर रखा है या सब्सट्रैक्शन कर रखा है। तो ये पूरा यहां पर पोर्शन होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिखाई ही दे रहा है कि भैया आगे संख्या 5 है और 5 का क्यूब पीछे लिखा है 125, ऐसे ही आगे संख्या 7 है तो 7 का क्यूब पीछे आ जाएगा 343। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को बनाओ, मैं आपको देती हूं केवल 25 सेकंड का समय। मुझे बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या लगता है चारों में से कौन सी वैल्यू आएगी। तरीका सेम है, ठीक है, तरीके में कोई भी अंतर नहीं है। तरीका कैसे सेम है, सबसे पहले चेक करो क्या दी गई श्रृंखला या दिया गया जो भी आपको एनालॉगी का पोर्शन दे रखा है, क्या वो स्क्वायर क्यूब से बन रहा है, वर्ग और घन से बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास चेक किया जाता है। देखो कहीं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्सट्रैक्शन दिखाई दे। तो देखो स्क्वायर और क्यूब तो मुझे डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर चेक करो डिवाइड है या मल्टीप्लाई है। मुझे पता है अगर मैं यहां पर 4 की गुणा 5 में करूं, 4 पंजे 20 प्लस के 2 22, 5 पंजे 25 प्लस के 2 27, 6 पंजे कितना आ जाएगा 30 प्लस के 2 32 होना चाहिए। इसको ठीक करना, ठीक है, एक ऑप्शन ले लो यहां पर 32। यानी क्या लॉजिक लग रहा है, लॉजिक लग रहा है पहली वाली संख्या की 5 में गुणा करके 2 जोड़ा जा रहा है। तो जैसे 4 पंजे 20 प्लस के 2 22, 5 पंजे 25 प्लस के 2 27, ऐसे ही 6 पंजे 30 प्लस के 2 32, 32 इसका सही उत्तर होगा। 32 सेम तरीका लगना चाहिए। अगर मैं स्क्वायर देखूं तो भैया 4 का स्क्वायर 16, 7 जोड़ रखा है, इसका कोई सेंस नहीं ना। 5 के स्क्वायर में 2 जोड़ा फिर 7 जोड़ा, सेम पैटर्न बनना चाहिए, चाहे आप कोई भी पैटर्न बनाओ, पैटर्न सेम होना चाहिए। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, बनाओ फटाफट से बताओ। समय आपके पास है वही 30 से 35 सेकेंड। ध्यान रहे सबसे पहला काम, जब भी आप प्रश्न को ध्यान से देखें कोशिश करें कि क्या स्क्वायर और क्यूब का मामला तो नहीं बन रहा, यानी वर्ग और घन का तो कोई मामला नहीं है। नेक्स्ट चेक किया जाता है, तो नेक्स्ट चेक करते हैं कहीं बोर्ड मास का रूल तो नहीं लग रहा भाई, यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, बस इतना ही खेल है। अब देखो स्क्वायर क्यूब है, डायरेक्ट है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, क्या है। संख्याओं को देख के पता चल रहा है भैया मामला तो वर्ग से रिलेटेड है। वर्ग से कैसे रिलेटेड है, अगर मैं 11 का स्क्वायर कर दूं 121, कितना घटा रखा है 11, कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। अगर मैं इसी तरीके से 9 का स्क्वायर कर दूं 81, कितना घटा रखा है 9 घटा रखा है, कितना आ गया 72 आ गया। सेम वे 7 के स्क्वायर में से 7 घटा देना, यानी जब आप 49 में से 7 घटाओगे तो 42 पाओगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्या लॉजिक लग रहा था, पहली वाली संख्या के स्क्वायर में से पहली वाली संख्या को ही घटा के दूसरी वाली संख्या का प्राप्त हो रही है, तो दूसरी संख्या प्राप्त होती है। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बनाओ और बताओ। 35 सेकेंड है आपके पास इस प्रश्न को करने के लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सेम वे तरीका वही भाई, चेक करो पहले कहीं स्क्वायर और क्यूब वाला मामला तो नहीं फंस रहा। अब ये याद होने चाहिए तभी तो चेक कर पाओगे, वर्ग और घन। दूसरा, जब ये ना दिखाई दे तो फिर लगा दो आप बोर्ड मास फटाफट से कि भैया डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। चेक करो जरा, बताओ मुझे समय रहते क्या लगेगा इसका उत्तर, या कौन सा आंसर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, 80 आना स्टार्ट हो चुका है आंसर।
चलो बनाया जाए, आओ जल्दी से। अब हमें तो ये डायरेक्ट मिल गया वर्ग और घन से, कैसे, अब इसकी पहचान होगी तो आराम से बनेगा। हमें पता है कि भैया 5 से 150 कैसे बनाएंगे, 5 के क्यूब में 5 का स्क्वायर जोड़ दो, 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 से 125 आ जाएगा 150। सेम वे यहां पर भी 2 के क्यूब में 2 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 और 4 आ जाएगा 12। यहां पर भी 6 के क्यूब में 6 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, 6 का क्यूब 216 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 216 और 36 आ जाएगा 252। सेम केस 4 के क्यूब में 4 का स्क्वायर जोड़ दो, 64 में 16 को जोड़ दोगे 70 और 10 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80, यानी 80 विल बी द राइट आंसर। रूल लग रहा है पहली वाली संख्या के क्यूब में पहली वाली संख्या का स्क्वायर जोड़ने पर दूसरी संख्या की प्राप्ति होती है। ये ध्यान रखना, 5 से 150 मतलब 5 के क्यूब में 5 का स्क्वायर जोड़ा है, 6 से 252 मतलब 6 के क्यूब में 6 का स्क्वायर जोड़ा है। नंबरों पे पकड़ बहुत जरूरी है। इस वाले क्वेश्चन को बनाओ जरा एक बार फटाफट से। अगेन समय आपके पास वही 35 सेकंड का है। बनाइए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही होगा। तरीका वही, सबसे पहले कोशिश कि क्या ये प्रश्न स्क्वायर और क्यूब से बन जाएगा, क्या ये प्रश्न वर्ग और घन से बन जाएगा। बन जाएगा तो वेल एंड गुड है, नहीं बनता तो फिर आपको और चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। फिर लगाना है आपने बोर्ड मास कि क्या पता ये डिवाइड से हो रहा हो, मल्टीप्लाई से, प्लस से या माइनस से। बनाइए जरा फटाफट से, बताइए मुझे इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा विकल्प आएगा। करो जल्दी से, बनाइए जरा फटाफट से, क्या हो सकता है। वेरी गुड। अब यहां पर हमने देखा भैया डिवाइड स्क्वायर तो नहीं है, डिवाइड वाला मामला है, वर्ग और घन तो नहीं है, पर डिविजिबल है। कैसे? अगर मैं आगे के नंबर को पीछे की 2 डिजिट से डिवाइड कर दूं, यानी 36 को 12 से डिवाइड कर दूं, 12 तिया 36 आ जाएगा। पीछे की 2 डिजिट को आगे वाली से डिवाइड करना है, 48 को 8 से डिवाइड कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, 8 छिक्का 48 आ जाएगा। पीछे की 2 संख्या उठा के आगे वाली से डिवाइड करना है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 48 आ जाएगा, 8 छिक्का 48 यानी 8 आ गया। यहां पे लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक लग रहा है अंतिम 2 संख्या को, लॉजिक लग रहा है अंतिम 2 संख्या को शुरू वाली संख्या से विभाजित करके, अंतिम 2 संख्या को शुरू वाली संख्या से विभाजित करके दूसरी संख्या की प्राप्ति की जा रही है। तो लास्ट की 2 ही संख्या उठाई है हर बार, लास्ट की 2 ही संख्या उठाई है हर बार। ये वाला पोर्शन था। अब ये वाला क्वेश्चन आप बताओ मुझे करके कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, बताना है सभी को कमेंट में क्या लग रहा है इसका आंसर बनेगा। लॉजिक लगाओ, स्क्वायर क्यूब यानी वर्ग घन, डिवाइड होगा मल्टीप्लाई प्लस या माइनस होगा। बाकी क्लास की टाइमिंग अब आप सभी को पता है। अब तो आपका यूपी कांस्टेबल का रैंकर्स बैच भी चल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री एग्जामपुर चैनल पर, जिसमें सुबह 9 बजे मैं आपको रीजनिंग चैप्टर वाइज करवा रही हूँ। साथ ही शाम को क्लास होती है आपकी ठीक 7 बजे, जिसमें हम 40 क्वेश्चन के सेट को कवर करते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन पे 11 बजे क्लास है जो आप लेते ही हैं। क्लियर? इसका आंसर अब आप सभी को कमेंट करके बताना है क्या होगा, चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है।